दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो आगामी सीटें दिसंबर 2024 प्रस्तावित है, उसमें जो पर्यावरण आपकी पूछी जाने वाली है 30 नंबर की, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ जो बेहद इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। और भी जो आने वाले एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है जहाँ जीएस पूछी जाएगी, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, वीपीएससी टीआरई 4 है, आदि एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। देखेंगे हम आज। पहला क्वेश्चन है, अंगूरों का उत्पादन कहलाता है। पहला ऑप्शन है विटीकल्चर, दूसरा है पिसीकल्चर, तीसरा है सेरीकल्चर और चौथा है वर्मीकल्चर। तो दोस्तों बताएंगे आप लोग कि जो अंगूरों का उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा। देखिए, एक ऑप्शन हम देखते हैं। वर्मीकल्चर का मतलब होता है केचुआ, केचुए का उत्पादन, केचुए का उत्पादन या वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन। पिसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। एक एक देखते चलेंगे और लिखते चलेंगे। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर का उत्पादन, अंगूर उत्पादन। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चारों ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। तो पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूरों का उत्पादन, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध निम्न में किससे कहलाता है। मतलब रजत क्रांति का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है मछली उत्पादन से है, दूसरा है आलू उत्पादन से है, तीसरा है कृषि उत्पादन से है और चौथा है अंडा उत्पादन से है। तो बताएंगे। मछली उत्पादन को क्या कहेंगे हम लोग, नीली क्रांति। क्या कहेंगे, नीली क्रांति हम लोग मछली उत्पादन को कहेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आलू उत्पादन को हम लोग क्या कहेंगे, गोल क्रांति, गोल क्रांति। ऊपर क्रांति कर लीजिएगा। कृषि उत्पादन को हम लोग क्या कहेंगे, हरित क्रांति, हरित क्रांति। ये सारे सवाल पूछे गए हैं परीक्षाओं में। और अंडा उत्पादन को हम लोग क्या कहेंगे, रजत क्रांति, जो कि आपको सवाल में पूछा गया है, रजत क्रांति। इसलिए ऑप्शन नंबर का चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा है आंवला, तीसरा है लीची और चौथा है अनानास। तो दोस्तों आयरन की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो किसमें पाई जाएगी, वो पाई जाएगी सेब में। ऑप्शन नंबर उसका पहला सही जवाब हो जाएगा। आंवला जो है विटामिन सी के सबसे बेहद महत्वपूर्ण होता है,
विटामिन सी की कमी को खट्टे फलों में आंवला सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है झांसी। तो दोस्तों ऐसे याद करेंगे कि चारागाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ की थी, झांसी की थी। उनके पास क्या था, एक वीरांगना स्त्री थी, उनके पास घोड़ा आदि था, उसमें उसको चारा की आवश्यकता होती थी। तो सीधे आप लोग चारा अनुसंधान कहाँ से लगा देंगे, झांसी को लगा देंगे। अगर भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहेगा तो कानपुर लगा देंगे। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान कहेगा तो लखनऊ लगा देंगे। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। देखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फंक जी ने की थी। किसने की थी, फंक जी ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, आप लोग याद रखेगा WBC। कौन कौन से, वाटर, वाटर में कौन कौन से, BC, WBC। अगर पूछा जाए वसा में कौन कौन से होते हैं, तो जो बचे AD के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। बी की कमी से बेबी हो जाता है। सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जबकि डी कमी से विकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, वो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को, विटामिन डी जो होता है हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी बड़ा सवाल पूछा गया है, डायलिसिस किससे संबंधित है। पहला है वक्र, दूसरा है यकृत, तीसरा है आंखें और चौथा है मस्तिष्क। तो दोस्तों जो डायलिसिस का संबंध होता है वो वक्र या किडनी से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किडनी। अगर रक्त का शुद्धिकरण पूछा जाए किसमें होता है, तो किडनी में होता है। किसमें होता है, किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगर पूछा जाए मनुष्य में टूटने फूटने का कार्य किसमें निष्पादित होता है, तो आप लोग याद रखिएगा लीवर में निष्पादित होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाए तो लीवर ही है। क्या है, लीवर या यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। किडनी जो है वक्र जो है किडनी में जो है रक्त का उत्पादन शुद्धिकरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयोडीन और चौथा है फास्फोरस। दोस्तों इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा
होता है? पहला है जीवाणु द्वारा होता है, दूसरा है विषाणु द्वारा होता है, तीसरा है प्रोटोजोआ द्वारा होता है और चौथा है कवक के द्वारा होता है। तो दोस्तों जो टाइफाइड बुखार होता है इसका ऑप्शन नंबर पहला जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, टाइफाइड काफ़ी बार पूछा गया है, विषाणु से नहीं बल्कि टाइफाइड जो होता है वो जो है जीवाणु द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला बैक्टीरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? पापा काम्पस होते हैं, पाइविया है, काला ज्वर है, मलेरिया है, पेचिस है, निद्रा रोग है। कवक से कौन कौन से? गंजा, दामाद खाए फ्रूट, गंजापन है, दाद है, खाज है, खुजली है, स्लीट फूट आदि से जो है कवक से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 43, दूसरा है 44, तीसरा है 45 और चौथा है 46। तो आप लोगों को पता हो जो ऑटोसोम्स होते हैं वो मानव शरीर में 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 46 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओंकोजीन संबंधित है। पहला ऑप्शन है तपेदिक से, दूसरा है पीलिया से, तीसरा है कर्क रोग से और चौथा है अंतर्ज्वार से। तो जो ओंकोजीन होता है बीपीएससी 2015 में सवाल पूछा गया है वो काहे संबंधित होता है? वो संबंधित होता है कर्क रोग या कैंसर से। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ओंकाजीन जो होता है कैंसर या कर्क रोग से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ जो कहाँ पर स्थित है? एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान और चौथा है मणिपुर। तो दोस्तों जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ वो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में से ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ मणिपुर राज्य में स्थित है। ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। काबुल लामजाओ कहाँ है? तो मणिपुर में आप लोग लगा दीजिएगा, आपका जवाब सही हो जाएगा। आपको नंबर मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक न एक दिन तो मिल ही जाती है दोस्तों। काफ़ी बार प्रयास करने के बाद मैं भी बिहार राज्य में जो है शिक्षक के रूप में सेवा दे रहा हूँ, जो काफ़ी 5-6 साल मेहनत करने के बाद ईश्वर ने एक उम्मीद का जो दरवाज़ा है, प्रकाश की किरण का जो एक है खोला, जीवन में प्रकाश आया। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कश्मीर, चौथा है मणिपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। गिर वन कहेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहे, सीधे हम लोग गुजरात के पास चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या हो जाएगा, जो है इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। जो है गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में है। तो इससे ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है रक्त कैंसर का इलाज निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है आयोडीन 131, दूसरा है कोबाल्ट 60, तीसरा है आर्सेनिक 74 और चौथा इनमें से कोई नहीं। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, टिक कर लीजिएगा।
कि जो रक्त कैंसर का जो इलाज होता है वो कोबाल्ट 60 के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, टकराएगा कहीं ना कहीं आपको। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुई? पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो थी गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड। इससे ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। इस गैस का नाम याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली एक कौन कौन सी गैसें हैं? यहाँ पे गैसें होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, गैसें हैं। पहला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन और हीलियम है, तीसरा ऑक्सीजन और आर्गन है, चौथा ऑक्सीजन और नियॉन है। तो जो गोताखोरों में जो सांस ली जाती है उसमें प्रयोग की जाने जो गैस है वो ऑक्सीजन और हीलियम होती है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण होता है? पहला है कॉपर टिन का, दूसरा है तांबा और जिंक का, तीसरा है टिन और लेड का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पीतल होता है वो पीतल को याद रखिएगा पिताजी से। किससे रखिएगा? पिता जी। किससे रखेंगे? पिताजी। पी माने होता है पीतल और ता माने तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक का जो मिश्रण हो जाएगा क्या कहलाएगा? जो है पीतल कहलाएगा। और एक और याद रखिएगा, कांसा। आप लोग याद रखिएगा कांसा। कांसा तांबा और टिन का होता है। इसका किसका होता है? तांबा और टिन, या कॉपर या टिन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कांसा का हो जाएगा पहला और पीतल का हो जाएगा तांबा और जिंक। समझ में आ गया होगा। पिताजी से याद रखिएगा तांबा और जिंक, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। पहला है नाभिकीय विखंडन द्वारा, दूसरा है नाभिकीय संलयन द्वारा, तीसरा है आक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा और चौथा है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो दोस्तों जो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो क्रिया होती है नाभिकीय विखंडन ना होकर क्या होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील निम्न में किस राज्य में स्थित है? पहला है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो दो चिल्का झील जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में है। खारे पानी की झील है चिल्का झील, समझ में याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार निम्न में किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो जो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार है वो सबसे ऊपर है हरियाणा राज्य में, दिल्ली के पास है जो हरियाणा, उस हरियाणा राज्य में स्थित है सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। से ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला और अंतिम सवाल रहेगा इस सेशन का
कि भारतीय वन्यजीव संस्थान निम्न में किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बताएंगे भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है। देहरादून में स्थित है, और देहरादून कहाँ आपका है, वो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। कंटेंट अच्छा लगा, कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, मेरी मेहनत को दोस्तों खराब मत जाने देना, लगे रहिएगा, अपने माँ बापू का सपना पूरा करिएगा। सफलता एक दिन ना एक दिन में मिल ही जाएगी। और कंपटीशन को मजबूत करिएगा। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।